1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद फेमस इतिहासकार बदायूं लिखते हैं, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 10वां वीडियो। पिछले वीडियो तक हमने खिलजी वंश को समाप्त किया था। आज इस वीडियो से सल्तनत काल के तीसरे वंश तुगलक वंश को पढ़ेंगे। सल्तनत काल के 5 वंशों में शुरू के 3 वंश गुलाम, खिलजी और तुगलक ये तुर्क मुसलमान थे। इस वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 तक माना जाता है। हालांकि इतिहासकार 1398 में तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के बाद तुगलक वंश का अंत मानते हैं, क्योंकि तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद तुगलक अपने आखिरी समय में दिल्ली से पालम सीमा क्षेत्र तक सिमट के रह गया था। एग्जैक्टली यही प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। महज 5 वर्ष के कार्यकाल में 29 बार मंगोल के आक्रमण को असफल किया था। सबसे ज़्यादा बार मंगोल के आक्रमण का सामना गियासुद्दीन तुगलक के ही टाइम पे होता है। गियासुद्दीन सुल्तान बनने के पहले खिलजी वंश के शासनकाल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र का गवर्नर था। पहला शासक जिसने गाजी मलिक उपाधि धारण किया था। इसने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को कंटिन्यू रखा, जिसमें हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा थी। हालांकि अलाउद्दीन ने जिस दान और उपहार में दी जाने वाली ज़मीन प्रथा को समाप्त किया था, वहीं गियासुद्दीन ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया और खालसा ज़मीनों को जमींदारों और अमीरों में बांट दिया। पहला शासक हुआ जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बड़े लेवल पर कराया था, लेकिन पहला गियासुद्दीन तुगलक ही था। गियासुद्दीन जब बंगाल अभियान पे था, तभी उसे सूचना मिली कि जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। यह एक सूफी सेंट थे और राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा था। गियासुद्दीन ने धमकी दी। जवाब में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। एग्ज़ाम में पूछा गया। इब्न बतूता इतिहासकार के अनुसार गियासुद्दीन की मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचे गए षड्यंत्र से हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनवाया था। गियासुद्दीन के महल में प्रवेश करते ही लकड़ी गिरने से 1325 में गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई। इसने तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था और यहीं इसका मकबरा भी है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान शासक था। शुरुआत में इसने न तो खलीफा से पद धारण किया था, न ही उलेमा वर्ग का सहयोग। हालांकि बाद में ऐसा करना पड़ा। यही वो शासक था जिसने सर्वप्रथम योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। हालांकि इसका दुर्भाग्य था, इसके लाए गए योजनाएं और प्रयास विफल हुए, जिसके कारण यह इतिहासकारों की आलोचना का पात्र भी बना। 1325 से 1351 तक दिल्ली का शासक बना। इसका मूल नाम जौना खां और उलुग खां से भी हम जानते हैं। राजमुंदरी के अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए योजनाएं और प्रयास को देखते हैं। सबसे पहले 1/2 अर्थात 50% टैक्स गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर लगाया था। वैसे दोआब क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, परंतु उसी वर्ष भयंकर अकाल के वजह से किसान टैक्स नहीं चुका पाए। अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती टैक्स वसूलने से विद्रोह हुए, अर्थात ये योजना भी इसकी असफल हुई। दूसरे प्रयास में 1326-27 में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया। इसी ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। राजधानी परिवर्तन के कारणों में इतिहासकारों का मतभेद है, परंतु एक बड़ा वर्ग मंगोल की आक्रमण का कारण बताते हैं। इसकी यह योजना भी असफल रही और 1335 में इसने पुनः राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली बनाई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, इसी राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास और बहमनी साम्राज्य का मार्ग खुल गया। तीसरे प्रयास में सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन कराया, जिसमें पीतल, तांबा धातुओं के सिक्के चलाएं, जो मूल्य चांदी के रुपए के बराबर होता था। नतीजा अनेक जाली टकसाल बन गए, यहाँ तक कि लगान भी जाली सिक्कों से ही दिए जाने लगे। नतीजा अर्थव्यवस्था ठप हो गई, भयंकर आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब आज का करेंसी, जहां मुद्रा का मूल्य धातु के मूल्य से ज़्यादा हो। कागज़ की मुद्राएं का सर्वप्रथम चीन के शासक कुबलई खां के द्वारा चलाया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। खैर, चौथी योजना में खुरासन एवं कराचिल अभियान का जिक्र होता है। यहाँ इसने एक विशाल सेना को 1 वर्ष के एडवांस वेतन के साथ निर्माण कराया था।
परंतु राजधानी परिवर्तन के वजह से दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया और यह भी योजना असफल रही। अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलता का बादशाह भी कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत से ही थे। इसी के शासनकाल में 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने दक्षिण में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला में लिखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी को दरबार में आमंत्रित करना हो या हिंदू त्योहारों होली दिवाली में भाग लेना हो, यह बताता है ये सभी धर्म का सम्मान करता था। इसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी सेंट शेख शिहाबुद्दीन को एक प्रमुख पद दीवान मुस्तखराज, यह एक राजस्व विभाग का प्रमुख पद था, इसे नियुक्त किया था। 1351 में इसकी मृत्यु सिंध अभियान में थट्टा के निकट गंभीर रूप से घायल होने से हुई। एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर विजिट करें। मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां से सारे वीडियोस को शुरू से देखिए। 1 घंटे से भी कम के समय में आप सारे वीडियोस को आप देख पाएंगे और यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा और आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने में। करना क्या है, 2 बार लगातार देखें और नोट्स बना लें, उसके बाद टाइम टू टाइम रिवाइज करें। साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक है, ब्रेन के अनकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड होती है और लंबे समय तक याद रहता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।